Niggas just tryna miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get them wild niggas before I ran tests on them. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एनिमेकिंग। और मैं एनिमेकिंग नहीं, डीके डायनेमिक हूँ। और ये एक कोलैब वीडियो है एनिमेकिंग यूट्यूब चैनल और डीके डायनेमिक यूट्यूब चैनल के बीच। और यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बेसिकली मैं सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, जैसे कि मार्वल, डीसी और समटाइम्स इंडियन सुपर हीरोज से रिलेटेड। और आज की इस वीडियो में हम बेन 10 यूनिवर्स के 10 ऐसे कैरेक्टर्स को जानेंगे जो कि इन्फिनिटी गाउंटलेट के पावर्स को आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन उन कैरेक्टर्स को जानने से पहले इन्फिनिटी गाउंटलेट के पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। तो गाइस, इन्फिनिटी गाउंटलेट की खुद की कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं है। बेसिकली इन्फिनिटी गाउंटलेट बनाया गया था मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट्स, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स को वील्ड करने के लिए, जिनमें शामिल है स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन, पावर स्टोन, सोल स्टोन, टाइम स्टोन और रियलिटी स्टोन। इन सबकी पावर्स के बारे में मैं अपनी फंक्शन ऑफ ईच इन्फिनिटी स्टोन इन द स्नैप वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आप इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन में अवेलेबल है। तो इन्फिनिटी स्टोन्स की इन्फिनाइट पावर्स को होल्ड करना कोई मामूली बात नहीं है, और उन सबको फंक्शनली एक साथ यूज करने के लिए इन्फिनिटी गाउंटलेट का होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उन्हें ऐसे ही कोई भी कैरेक्टर होल्ड नहीं कर सकता। सबको एक साथ तो छोड़ो, पावर स्टोन को अकेले ही होल्ड करना किसी नॉर्मल बीइंग की एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में, जहाँ करीना, तैमूर वाली मम्मी नहीं, ये वाली करीना, तो जब इसने पावर स्टोन को टच किया था तब हमने देखा था कि वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गई थी, इवन बिफोर द स्नैप ऑफ थैनोस। और गार्डियंस की टीम भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के क्लाइमेक्स में उस स्टोन को इस वजह से ही होल्ड कर पाई थी, क्योंकि सबका प्यारा राज दुलारा स्टार प्रिंस, अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आई मीन स्टार किंग, अबे साले, आई मीन स्टार लॉर्ड, ईगो का बेटा होने की वजह से सेलेस्टियल्स की पावर्स को होल्ड करता था। और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में तो हमने देखा ही था कि कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से स्नैप करने पर भी एक कैरेक्टर का क्या हाल हो सकता है। तो इस सब को देखते हुए अब बात कर लेते हैं बेन 10 के ऐसे कैरेक्टर्स की जो कि इन्फिनिटी गाउंटलेट को वील्ड करने की एबिलिटीज रखते हैं। तो नंबर 10 पर आता है एजमथ। अबे ये चिरकुट से क्या हो पाएगा? अबे वो छोटू क्या कर पाएगा? अरे भाई ये नाटू से क्या हो पाएगा? अरे इसका काबिलियत ही नहीं है। अबे वो भाई बने, अरे उसको नहीं, अरे भाई अरे रुको, एजमथ वो है जिसने ओमनिट्रिक्स बनाया था, और एजमथ को 5 गैलेक्सीज में सबसे स्मार्टेस्ट माना जाता है। एजमथ गैल्वन स्पीसीज से है और एजमथ एक साइंटिस्ट भी है, और एजमथ का एज 1781 है, और एजमथ की इंटेलिजेंस ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। एजमथ को अगर टाइम दिया जाए तो वो कुछ ऐसे टेक या डिवाइसेस बना लेगा जिससे वो स्नैप को आराम से हैंडल कर सकता है, और इसलिए एजमथ है नंबर 10 पर। तो इसके बाद नंबर 9 पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है फीडबैक। फीडबैक कंडक्टोइड स्पीसीज से है और इसका होम वर्ल्ड है टेस्ला वर्ल्ड। फीडबैक की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करी जाए तो फीडबैक किसी भी टाइप की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो भी अनलिमिटेड एनर्जी को। और फीडबैक अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है ताकि वो अपने ओपोनेंट पर कभी भी अटैक कर सके, और फीडबैक फ्लाई भी कर सकता है। और एक बार फीडबैक ने बिग बैंग को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि इससे निकला था, ये मेरे से प्रोनाउंस नहीं हुआ, और इसलिए फीडबैक इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स का क्रिएशन भी हुआ था बिग बैंग होने की वजह से ही। फीडबैक के बाद आता है नेल्जियन। नेल्जियन की बॉडी एक एनर्जी ह्यूमनॉइड से बनी है, और नेल्जियन किसी भी डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है। नेल्जियन टेलीकाइनेसिस कर सकता है, और नेल्जियन की स्पीसीज मिलियन ईयर्स तक जिंदा भी रह सकती है। और नेल्जियन के बच्चों के खेलने के टॉयज भी बेन के ओमनिट्रिक्स के लेवल के होते हैं। तो सोचो नेल्जियन के वेपन्स कितने एडवांस होते होंगे। एंड आई एम 100% श्योर कि नेल्जियन के पास कोई ऐसा टेक होगा जिससे नेल्जियन बड़े ही आराम से स्नैप कर सकता है। और नेल्जियन फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए नेल्जियन नंबर 8 पर है। इसके बाद आता है क्वांटेमेलिया। क्वांटेमेलिया 5th डायमेंशन बीइंग है, और क्वांटेमेलिया ने ही बेन 10 यूनिवर्स में बिग बैंग करवाया था। क्वांटेमेलिया का एक डिवाइस है एनहाइलरैग, जिससे क्वांटेमेलिया एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। जैसा कि एक बार क्वांटेमेलिया ने
बेन 10 यूनिवर्स में एनाइलराइड से यूनिवर्स को खत्म कर दिया था। फिर एक्स भैया ने एलियन एक्स ने यूनिवर्स को वापस क्रिएट किया था। क्वांटमेलिया 5th डायमेंशन बीइंग है, इसलिए उसकी रियल बॉडी को कोई भी नहीं देख सकता। अगर कोई क्वांटमेलिया को देखेगा तो वो एक्चुअल में क्वांटमेलिया को नहीं बल्कि वो उसे देखेगा जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। जैसे कि बेन को मिस्टर स्मूदीज दिखते हैं। PG-13 वीडियो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मुझे क्या दिखता, लेकिन आप जरूर कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको क्या दिखता। तो नीचे कमेंट कर डालो कि अगर आप क्वांटमेलिया को देखते तो आपको क्या नजर आता। क्वांटमेलिया एक नियर ओमनीपोटेंट बीइंग है, मतलब कि लगभग सर्वशक्तिमान, और क्वांटमेलिया ने ही सारे यूनिवर्सेस को क्रिएट किया है बिग बैंग करवा के। तो वो ट्रू गॉड तो नहीं बट यूनिवर्सल लेवल का गॉड है। और क्वांटमेलिया एक गॉड लेवल बीइंग होने की वजह से इतनी पावर रखता है कि वो स्नैप कर सकता है। नंबर 6 पर जो कैरेक्टर है वो है बेन 10,000 ओमनिवर्स टाइमलाइन से। कुछ लोग बोलेंगे कि बेन 10,000 तो एक नॉर्मल इंसान है, वो घंटा स्नैप कर लेगा, बट गाइस बेन 10,000 को जो चीज नंबर 6 पर लाती है वो है उसकी वॉच बायोमनिट्रिक्स। बायोमनिट्रिक्स से किसी भी स्पीसीज का फ्यूजन बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एटॉमिक एंड एलियन एक्स का फ्यूजन हुआ एटॉमिक एक्स, और एटॉमिक एक्स के पास एलियन एक्स का हाफ पावर और एटॉमिक का हाफ पावर है। और एटॉमिक एक्स एक ऐसा एलियन है जो कि बड़े आराम से स्नैप कर सकता है, क्योंकि एटॉमिक में एलियन एक्स का हाफ पावर है। और एलियन एक्स की पावर्स की बात करें तो वो अपने थॉट से ही मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है। और एटॉमिक एक छोटे छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट से प्लैनेट्स को सेकंडों में खत्म कर सकता है। तो सोचो इनका फ्यूजन फॉर्म कितना ज्यादा पावरफुल होगा। एटॉमिक के लिए गैलेक्सीज बनाना या मिटाना अपने बाएं हाथ का खेल है, और एटॉमिक लगभग ओमनीपोटेंट भी है, इसलिए एटॉमिक आराम से स्नैप कर सकता है। नंबर 5 पे आता है बेन। बेन को जो चीज नंबर 5 पे लाता है वो है ओमनिट्रिक्स। बेन तो एक नॉर्मल इंसान है बट उसका ओमनिट्रिक्स उसको खास बनाता है। बेन स्नैप अपने ओमनिट्रिक्स से आराम से कर सकता है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स में एक ऐसा मोड है जो कि बेन को हर मुसीबत से बचाता है, जिसका नेम है सेव मोड। और एक एपिसोड में हमें दिखाया भी गया है कि सेव मोड ने कैसे बेन को गामा रेडिएशन से बचाया था जो कि बिग बैंग से निकला था। और अगर बेन स्नैप करेगा तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगा वो ओमनिट्रिक्स एब्जॉर्ब कर लेगा बेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में मिल जाएगा। बेन के बाद आता है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर। गैलेक्टिक ग्लैडिएटर लगभग ओमनीपोटेंट है, और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर एक सेलेस्टियल सेपियंस के स्पीसीज से है। और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर सबसे कमजोर सेलेस्टियल सेपियंस है एज कम्पेयर टू अनदर सेलेस्टियल सेपियंस। गैलेक्टिक ग्लैडिएटर एक सेलेस्टियल सेपियंस है, इसलिए वो लगभग सब काम सोच कर ही कर सकता है, जैसे कि यूनिवर्स को बना या उसको मिटा सकता है अपने एक थॉट पर ही। गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की पावर्स की बात करी जाए तो वो टेलीपोर्ट कर सकता है, और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर अपने साइज को भी चेंज कर सकता है। और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के पास इनहेंस स्ट्रेंथ और इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है। और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के पास इतना पावर है कि वो स्नैप को आराम से कर सकता है, क्योंकि गैलेक्टिक ग्लैडिएटर जब अपने एक थॉट पर ही यूनिवर्स को बना या मिटा सकता है तो इसके लिए स्नैप करना कोई बड़ा बात नहीं होगा, और इसलिए गैलेक्टिक ग्लैडिएटर नंबर 4 पर है। गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के बाद आता है स्टार ब्रीड। स्टार ब्रीड लीडर माना जाता है सेलेस्टियल सेपियंस का, बट वो एलियन एक्स से पावरफुल नहीं, तब पर भी स्टार ब्रीड ही लीडर माना जाता है। और स्टार ब्रीड भी एक सेलेस्टियल सेपियंस है। स्टार ब्रीड की पावर्स की बात करी जाए तो वो भी अपने कुछ थॉट से ही मल्टीवर्स तक को खत्म कर सकता है और वापस बना भी सकता है। और स्टार ब्रीड जब मल्टीवर्स को बना या मिटा सकता है तो वो तो इन्फिनिटी स्टोन को अपने एक थॉट से ही एग्जिस्टिंग से ही मिटा देगा। तो स्नैप करना क्या है। स्टार ब्रीड के बाद आता है एलियन एक्स। एलियन एक्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। एलियन एक्स के लिए रियलिटी, स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए तो क्वांटिमिलिया का लास्ट डिवाइस से पूरा यूनिवर्स खत्म हो गया था, लेकिन एलियन एक्स का कुछ भी नहीं हुआ था। और एलियन एक्स कोई भी इवेंट या टाइम को रिवर्स भी कर सकता है। एलियन एक्स लाइट से भी स्पीड में ट्रेवल कर सकता है। और एलियन एक्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा माहिर है। एलियन एक्स अपने 6 थॉट से ही मल्टीवर्स तक को खत्म कर सकता है और वापस बना भी सकता है। और एलियन एक्स की एक रेस भी है और वो उसकी ताकत भी बन सकती है। एक एपिसोड में एलियन एक्स ने अपने आप को सैकड़ों एलियन एक्स में बदल लिया था। और आप अंदाजा लगा लो कि एक एलियन एक्स अपने 6 थॉट से ही मल्टीवर्स को खत्म करने का दम रखता है, तो सैकड़ों एलियन एक्स क्या किया कर सकते होगे। और एलियन एक्स भी स्नैप कर सकता है, क्योंकि जब ये इन्फिनिटी स्टोन को ही खत्म कर सकता है तो स्नैप क्यों नहीं कर सकता। एलियन एक्स के बाद आता है सरीना एंड बेलिकस, जो
कि बेन 10 ओमनीवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर है अब तक के। और आप सरीना एंड बेलिकस को बेन 10 यूनिवर्स का गॉड भी कह सकते हो। सरीना एंड बेलिकस वो है जिनका सारे सेलेस्टियल सेपियंस पे कंट्रोल है, उनके बिना सेलेस्टियल सेपियंस कोई भी एक्शन को नहीं ले सकते। सरीना एंड बेलिकस इतना ही पावरफुल है जितना कि मार्वल यूनिवर्स में द वन अबव ऑल है। और सरीना एंड बेलिकस के पास इतना ताकत है कि वो पूरे बेन 10 ओमनीवर्स को खत्म करके दोबारा बना सकते हैं, जिसमें यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मेगावर्स, मेटावर्स सब आते हैं। इसलिए सरीना एंड बेलिकस स्नैप कर सकते हैं। वो चाहे तो इन्फिनिटी स्टोन को ही बना सकते हैं। मैं भी पागल हूँ क्या बोलना, स्नैप कर सकते हैं, हाथी तो नहीं उनका। तो यही था आज का ये हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।